नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बिहार की सियासत में अगर कोई कहानी सबसे दिलचस्प, सबसे उलझी हुई और सबसे अप्रत्याशित है तो वो है नीतीश कुमार की। एक ऐसा नेता जिसने आंदोलनकारी से लेकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। कभी केंद्र की राजनीति बदली तो कभी बिहार का चेहरा बदला, विचार बदले, समीकरण बदले, दोस्त बदले और दुश्मन भी बदले, लेकिन एक चीज हमेशा कामयाब रही, नीतीश कुमार का असर। बिहार में इस बार की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में आई एक सुनामी का नाम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि पूरे राजनीति परिदृश्य के गेम चेंजर है। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था उसमें उन्होंने ऐसी लहर खड़ी करी कि विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गए। इस जीत ने साफ कर दिया कि अनुभव, रणनीति और भरोसा, ये तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज होते हैं। अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू को 88 सीट मिली। 2010 में जेडीयू ने कमाल कर दिया और 115 सीटें हासिल की। तो वहीं 2015 में जब 71 सीटें आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है। और 2020 में जब सिर्फ 43 सीटें मिली तो कई राजनीति पंडितों ने कहा नीतीश कुमार का सियासत अब समाप्त होने का दिन आ गया है। लेकिन 2025 में 85 सीटें लेकर नीतीश ने बता दिया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये नया रिकॉर्ड है। हालांकि अगर देखा जाए तो उनकी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और ओसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति वासु ने 5 बार शपथ ली थी। कभी लालू यादव के साथी रहे नीतीश कुमार अब बिहार में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन चुके हैं। वो नेता जिसने कभी किसी के लिए पोस्टर लगाए आज खुद बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन गया है। जेपी आंदोलन से लेकर पार्टी बनाने तक उस वक्त से नीतीश कुमार को हर मोड़ पर परख और हर बार उन्हें खुद को नए सिरे से गढ़ा है। इस बार के चुनावों में नीतीश कुमार की जीत ने तय कर दिया कि तेजस्वी यादव को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की ये जीत आसान नहीं। ये जीत उन्हें विरासत में नहीं मिली। ये जीत संघर्ष की कहानी कहती है और आगे आने वाले 5 साल में भी ये संघर्ष जारी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी क्रम में अगले 5 साल में 2025-30 वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरियां एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 निश्चित के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का परीक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 7 निश्चित तरह के कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास हेतु कौशल विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने तो इतने सारे वादे कर दिए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये बड़े वादे जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से उतरते हैं। क्या वाकई में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? क्या उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी और क्या बिहार में विकास की नई कहानी लिखी जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की विरासत पर अपनी पकड़ साबित कर दी है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, वादे की, योजनाओं की और जनता की उम्मीदों की, जो पूरा करना है।